हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो जिसका हमें इंतज़ार था 29 जून आ चुकी है। इंतज़ार इसलिए कि हम पूरी साल आपने मेहनत की है और उसका जो फाइनली जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ वो 2 आवर्स पे ही डिपेंड करेगा कि आप उस 2 आवर्स में कैसे अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो उससे पहले मैं आपको एक इंटरफेस यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वहाँ पे CBD मोड जो होगा वो आपका ओपन होता है कंप्यूटर में। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये लॉगिन क्रीडेंशियल वहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे बता दिया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में ही वो मतलब मोस्टली पासवर्ड जो होते हैं वो डेट ऑफ बर्थ ही होती है और यूज़र नेम जो होंगे वो आपके रोल नंबर होंगे। तो आपके रोल नंबर तो यूज़र नेम होंगे, यूज़र नेम में आएंगे, और जो पासवर्ड है वो मोस्टली डेट ऑफ बर्थ होती है। NTA मोस्टली डेट ऑफ बर्थ को ही पासवर्ड रखती है, या अगर चेंज भी करती है तो वो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। जैसे आप उसमें लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने आएंगे, आप उनको पढ़ लेना। यहाँ पे 60 मिनट्स है बट वहाँ पे 120 मिनट्स वहाँ पे लिखे होंगे। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि इन सिंबल्स को थोड़ा अच्छे से जान लेना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो वाइट जो सिंबल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपने इस क्वेश्चन को अभी तक विजिट भी नहीं किया है। वहीं पे रेड सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने उसको विजिट किया है बट यू डिडंट आंसर दैट क्वेश्चन। द ग्रीन सिंबल ये रिप्रेजेंट कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर किया है। और पर्पल जो होता है ना, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है बट आपने मार्क किया है उसको रिव्यू करने के लिए। और जो पर्पल विद ग्रीन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने उसका आंसर भी किया है और आपने उसको मार्क भी किया है। मैं आपको बता दूं कि आपने जिसका आंसर कर दिया और उसको मार्क किया है रिव्यू के लिए, वो आंसर में ही कंसिडर किया जाएगा। अगर बाय द वे 120 मिनट हो जाती है और आपका वो क्वेश्चन रिव्यू नहीं कर पाते हैं तो उसको करेक्ट आंसर में मतलब उसको काउंट किया जाएगा उस आंसर को। और उसके बाद में कुछ यहाँ पे ये नेविगेशन के साइन होते हैं नीचे और ऊपर जाने के। और जैसे ही आप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है वो इस प्रकार से आता है कि जैसे आप पेपर को खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके नीचे 4 ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं या फिर लगातार ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप उसका ध्यान दीजिएगा वहाँ पे जिस प्रकार से भी आए। आप जैसे ही अपना ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है इफ़ यू आर श्योर, अगर आप उसमें श्योर हो कि हाँ यही आंसर है। और अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो उसमें ये आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जो ऑरेंज यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई देगा। और ओनली आप रिव्यू के लिए मार्क करना चाहते हैं और उसको आंसर नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप साइड में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे दिखाई देगा इंटरफेस। और उसके अंदर आपको अगर कोई से क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप करना है तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। ऊपर आपके यहाँ पे बताता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक विजिट नहीं किए हैं, कितने आपने आंसर नहीं किए हैं और कितने के आपने आंसर किया है। ये सब डाटा आपको मिलता रहेगा रेगुलरली। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो या ध्यान करने की बात है कि यहाँ पे टाइम जो है ना आपका ऊपर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो आप टाइम पे अपनी नज़र बनाए रखें बिकॉज आपको ओनली 2 आवर ही मिलते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के मतलब 50 क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मेरे को आगे के टाइम में कैसे सोल्व करना है क्वेश्चंस को। और कभी कभी ये होता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कुछ हार्ड आ जाते हैं, मतलब तो आप सोचते हैं कि मैं इनको सोल्व करते हुए आगे बढ़ूँ और फाइनली ये होता है कि आप 120 मिनट में कंप्लीट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और जो लास्ट के ईजी क्वेश्चंस हैं वो भी आप जल्दीबाजी में करते हैं तो आप ईजी क्वेश्चंस में भी मिस्टेक करने के चांसेस आपके होते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है, देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि वो आपको आएगा, वो कम्प्लीटली आपको उसमें श्योरिटी होगी कि यहाँ यही आंसर होगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपको 50-50 चांसेस होंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। तो जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है जिसमें आप अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते हो, तो कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप ही करें। बट 50-50% वाले में आपको 100% यही कोशिश करनी है कि आप उसमें रिस्क ले, बिकॉज फाइनली तो आपको रिस्क लेना ही है। बिकॉज 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें अगर आप
10 क्वेश्चन मान के चलिए आपने रिस्क लेके किए हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन तो सही होने के चांसेस है। 2 क्वेश्चन मीन्स 8 मार्क्स। 8 मार्क्स मीन्स जो आपके 8 नेगेटिव हैं वो उसको इक्वलेंट कर दिया। बट बाय द वे अगर यहाँ पे 3 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो मतलब +5, हर एक क्वेश्चन पे आपको +5 मिलेगा। अगर हर एक प्लस क्वेश्चन 4 सही होते हैं तो आपको +10 मिलेगा। तो हमेशा 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें आपको फ़ायदा होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और फाइनली आपको जो भी आपका जो होगा वो वहाँ पे दिखाई देता रहेगा, तो आप इस पर बिल्कुल नज़र बनाए रखें कि मेरा क्या टारगेट था, पेपर का लेवल क्या है और मेरे को कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आउट ऑफ 120 में मान के चलता हूँ कि मोस्टली ये होता है कि 100 to 110 तो आपको अटेम्प्ट करने ही होते हैं। मतलब मोस्टली इतना हार्ड भी पेपर नहीं आता है क्योंकि क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, बट 10 to 15 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे आते हैं कि जो थोड़े हार्ड होते हैं। हार्ड ये बोल सकते हैं कि जो आपने एक बार भी नहीं देखा है, या जो रिसर्च पेपर से या तो वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं या फिर ऐसी बुक से या ऐसी जगह से वो क्वेश्चन लिए जाते हैं जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप ध्यान दें कि आप उनको स्किप ही करके आए। बट मोस्टली आपको यही कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात जो है वो नेविगेशन पैनल कुछ बताया, मैं वही बात कर रहा था कि आपको कहाँ पे अटेम्प्ट करना है, वो सब ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान दोगे तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अब तक जो हमने मेहनत की है उसका फाइनली जो आउटपुट है वो ओनली 2 आवर्स पे डिपेंड करता है। और उस 2 आवर्स के लिए भी हमें टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने पहले मॉक टेस्ट लगाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं लगाए हैं तो आप NTA की वेबसाइट पे जाके अभी भी एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए। अगर आप एक टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्रोसेस कैसा होता है। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस प्रकार से स्टेप जो है वो मतलब माइनर मिस्टेक करने से आप बचेंगे। और यही चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, बिकॉज प्रिपरेशन तो सभी करते हैं, लेकिन फाइनली जो हमें लास्ट टाइम में जो ध्यान देने वाली बात है उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करना है। और मोस्टली कोशिश करना कि जो हार्ड क्वेश्चन है आप उसको स्किप कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल है, अगर न्यूमेरिकल आपको लग रहा है कि वो आपसे सोल्व हो रहा है तो आप उसको सोल्व कीजिए। अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उसको स्किप कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, बिकॉज आप अगर उसमें 5 मिनट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो 5 मिनट तो आपने अपने ख़राब कर दिए ना। और वो आपको न्यूमेरिकल देख के ही पता लग जाएगा कि ये मेरे से सोल्व होगा या फिर नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच ले। और असर्शन रीजन क्वेश्चन पे मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने असर्शन रीजन क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया है तो उसको आप स्किप मत करिए। मतलब मोस्टली चांस लीजिए कि आप उसको फर्स्ट टाइम में ही सोल्व कीजिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम में इसलिए सोल्व करना ज़रूरी है कि आप मान के चलिए 2 मिनट उस क्वेश्चन में लगा दिए आपने। अगर आप दोबारा से आएंगे तो 2 मिनट आप फिर से वो स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन को समझने में लगेंगे, तो आप 2 मिनट क्यों आपकी वेस्ट करें। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं और उसमें आप 50% पे हैं तो उस क्वेश्चन में आप वहीं पे एट द सेम टाइम आप उसमें रिस्क लीजिए। बाय द वे अगर आपको लग रहा है कि कुछ मेरे को याद आ सकता है तो आप उसको रिव्यू के लिए रख लीजिए, उस क्वेश्चन को आप रिव्यू के लिए रख लीजिए। बट मोस्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही जाइए। आप उसको बाद में कि मैं आके सोल्व कर लूँगा तो आपने पहले 2 मिनट वेस्ट कर दी और बाद में आपको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम बोल नहीं सकते, पेपर लेंथी होता है। तो आपको बहुत ही मतलब सोच समझ के उसको सोल्व करना है, कम टाइम में। मतलब कोशिश करना कि आप कम से कम एक बार पूरे पेपर को दोबारा रिव्यू कर सको। मतलब अगर 120 मिनट है तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए 110 मिनट में। 110 मिनट में अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 मिनट मिलेंगे जिसमें आप एक बार वापस से रिव्यू कर ले। और मैं बता रहा हूँ फिर से, क्वेश्चन को जब भी मार्क करें आंसर को बहुत ही ध्यान करके मार्क करें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं लेकिन ये हमें खामियाजा बहुत आगे उसका भुगतना होता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप 2 क्वेश्चन भी अगर ऐसे गलत कर देते तो वो 10 मार्क्स का जो नुकसान होगा वो आपके रैंक डायरेक्ट 5 to 10 रैंक का उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए मैं तो यही बोलूँगा कि थोड़ा अपना शांत दिमाग रखिए लास्ट 1-2 दिन। बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने तैयारी की है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
आपने अगर मेहनत की है तो उसका फल मिलेगा और अवश्य मिलेगा। तो एंजाइटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पैनिकनेस आती है लेकिन आप उसको ओवरकम करें, तभी ही आप कंपटीशन में और लोगों से आगे निकल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।